जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। हमले के बाद पॉप ने नाइजीरियाई लोगों की सुरक्षा की अपील की। ब्राजील के कार्डिनल जोस फ्रेयर फाल्को का निधन। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा, दुनिया को परमाणु युद्ध खतरे से मुक्त करें। रोम के कैथोलिक छात्र ने शीर्ष अरबी पठन पुरस्कार जीता। भारतीय कैथोलिक म्यांमार के ईसाई शरणार्थियों की कर रहे हैं मदद। एनसीसीआई के सचिव ने कहा, संगोष्ठी में संविधान की रक्षा पर जोर देने की जरूरत। नेपाली लोक गायिका ने बहुजातीय बहुसांस्कृतिक छात्रों को मंत्र मुग्ध किया। कर्नाटक सरकार ने धर्माध्यक्षों की उपेक्षा की, धर्मांतरण विरोधी कानून पर आगे बढ़ा। भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लिया। चर्च विध्वंस के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं की समय सीमा समाप्त। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। हमले के बाद पॉप ने नाइजीरियाई लोगों की सुरक्षा की अपील की। संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों के हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। इसी के मद्देनजर संत पिता फ्रांसिस ने नाइजीरियाई लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में कई हमले किए जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए। संत पिता फ्रांसिस ने बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान हमलों के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। ब्राजील के कार्डिनल जोस फ्रेयर फाल्को का निधन। पॉप फ्रांसिस ने ब्राजील के कार्डिनल जोस फ्रेयर फाल्को के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक टेलीग्राम भेजा, जिनका 95 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। कार्डिनल जोस फ्रेयर फाल्को, जिन्होंने 1984 से 2004 अपनी सेवानिवृत्ति तक ब्रासीलिया के महाधर्माध्यक्ष के रूप में कार्य किया, का 26 सितंबर को अस्पताल में कोविड-19 इलाज के दौरान निधन हो गया। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा, दुनिया को परमाणु युद्ध खतरे से मुक्त करें। वाटिकन राज्य के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने परमाणु हथियारों को पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने और बढ़ावा देने के लिए आयोजित यूएन महासभा उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना दुनिया को प्रभावित करने का एक अवसर है। 4 साल पहले 122 सदस्य देशों ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को अपनाने के लिए मतदान किया था। पिछले जनवरी में यह संधि लागू हुई। रोम में कैथोलिक छात्र ने शीर्ष अरबी पठन पुरस्कार जीता। अलेक्जेंडर वोरोस ने हाल ही में अरबी साहित्य अरबी रीडिंग चैंपियनशिप में एक शीर्ष पुरस्कार जीतने के लिए यह प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान में अलेक्जेंडर मैरीमाउंट इंटरनेशनल स्कूल रोम में कैथोलिक छात्र है, जो एक निजी कैथोलिक स्कूल है जो अमेरिकी ग्रेडिंग सिस्टम का अनुसरण करता है। लेकिन अरबी के लिए उनका प्यार सालों पहले पवित्र भूमि में पले बढ़े, जहां उनके पिता एक पुरातत्वविद और प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। भारतीय कैथोलिक म्यांमार के ईसाई शरणार्थियों की कर रहे हैं मदद। भारत के मिजोरम राज्य में कैथोलिक चर्च म्यांमार में अशांति से भाग रहे ईसाई शरणार्थियों की सहायता के लिए अन्य ईसाई संप्रदायों और युवा संघों में शामिल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में म्यांमार के हजारों ईसाइयों ने ईसाई बहुलक मिजोरम में शरण मांगी है, क्योंकि सैन्य शासन ने भारत की सीमा से लगे चीन राज्य में विद्रोह पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एनसीसीआई के सचिव ने कहा, संगोष्ठी में संविधान की रक्षा पर जोर देने की जरूरत। भारत की जिम्मेदार नागरिकता पर एक संगोष्ठी में देश के संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे प्रतिभागियों ने स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया के कार्यकारी सचिव रेवरेंड अब्राहम मैथ्यू ने जयपुर में 26 सितंबर को आयोजित सेमिनार में कहा, यह संविधान ही है जिसे हमें गुलामी के अन्यायपूर्ण बंधनों को तोड़ने और विभिन्न शासकों और उपनिवेशवाद द्वारा शासित नागरिक बनाया है। रेवरेंड मैथ्यू ने भारत के संविधान, उसके मूल्यों और आज के लोगों के संघर्ष के बारे में बात की। उन्होंने जोर देकर कहा, बहुत संघर्ष के साथ भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की है।
इसकी संप्रभुता की रक्षा करने की आवश्यकता है। नेपाली लोक गायिका ने बहुजातीय बहुसांस्कृतिक छात्रों को मंत्रमुग्ध किया। एक प्रमुख नेपाली भाषा की लोक गायिका ने 29 सितंबर को सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में बहुजातीय, बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक छात्रों के एक समूह को अपने गीतों और सांस्कृतिक इनपुट से मंत्रमुग्ध कर दिया। नवनीत आदित्य वाइबा सेल्सियन कॉलेज सिलीगुड़ी अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 7वें वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में विशेष अतिथि कलाकार थे। वाइबा नेपाली लोक संगीत की प्रणेता स्वर्गीय हीरा देवी वेबा की बेटी है। कर्नाटक सरकार ने धर्माध्यक्षों की उपेक्षा की, धर्मांतरण विरोधी कानून पर आगे बढ़ा। कर्नाटक सरकार ने दक्षिणी भारतीय राज्य में जबरन धर्मांतरण की जांच करने के लिए एक आदेश जारी किया है। राज्य के राज्यपाल में कैथलिक बिशपों द्वारा राज्य के प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के 5 दिन बाद यह आदेश आया। बोम्मई ने कहा कि उन्हें हाल के विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान जबरन धर्मांतरण की शिकायत मिली है और इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बेंगलोर में क्षेत्रीय देहाती केंद्र के निदेशक फादर फॉस्टिन लोबो का कहना है कि कैथलिक चर्च किसी भी जबरन धर्मांतरण में शामिल नहीं है। हालांकि यह स्कूल और अस्पतालों के साथ 30% से अधिक आबादी की परवाह करता है। भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लिया। उड़ीसा का एक आदिवासी पर्यावरण कार्यकर्ता यूथ फॉर क्लाइमेट इटली के मिलान में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रतिभागियों में से एक है। अर्चना सोरेंग संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के 7 सदस्यों में से एक है। चर्च विध्वंस के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं की समय सीमा समाप्त। दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं ने मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अधिकारियों पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि 26 सितंबर की समय सीमा उन्होंने बिना किसी कार्रवाई के पारित ईसाई चर्चों को ध्वस्त करने के लिए सरकार के लिए निर्धारित की थी। विश्व हिंदू परिषद 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी बहुलक झाबुआ जिले के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। झाबुआ कैथलिक धर्म प्रांत के जनसंपर्क अधिकारी फादर रॉकी शाह ने कहा, यह सच है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा उन्हें गिराने की धमकी देने के बाद प्रशासन ने हमारे चर्चों को सुरक्षा प्रदान की थी। फादर ने कहा कि सभी कैथलिक चर्च कानूनी रूप से बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।